नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सावन मास की सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। किसी गांव में एक किसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी। किसान बहुत गरीब था। वह दोनों पति पत्नी दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। किसान की पत्नी जब काम करने जाती तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाती और खेत के मालिक से कहती थी कि भाई, मुझे मजदूरी थोड़ी कम देना, पर मुझे मेरे बच्चों के साथ लाने दो। मैं इन्हें कहाँ छोड़ूं? इनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। इसी तरह मजदूरी करके दोनों पति पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। किसान ने पहले अपनी बेटी का विवाह कर दिया क्योंकि उनकी बेटी बड़ी थी। उसके बाद किसान ने अपने बेटे के शादी कर दिया। अब बहू घर में आ गई। अब किसान की पत्नी ने सोचा कि अब तो बहू घर में आ गई है, मैं अब शिव मंदिर जाया करूंगी, शिव जी की पूजा करने, शिव चर्चा में भी जाया करूंगी। क्योंकि किसान की पत्नी भगवान शिव जी की भक्त थी, लेकिन काम अधिक होने के कारण वह पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब तो बहू घर आ गई है, घर का काम बहू कर लिया करेगी और वह शिव चर्चा में जाती है और बहू से कुछ पैसे मांगती है। वह रोज ऐसा ही करती है। बहू से पैसे मांगती है तो एक दिन बहू ने सोचा कि यह बुढ़िया रोज मुझसे पैसे मांगती है, पता नहीं पैसे का क्या करती है। तब बहू ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आपकी माँ रोज शिव चर्चा में जाती है, मंदिर में जाती है और रोज मुझसे पैसे मांगती है। तब बेटे ने कहा, देखो, मेरी माँ पहले अकेली थी, कामकाज में पूजा का वक्त नहीं मिलता था। भगवान को मन में बसाती थी पर कभी पूजा नहीं कर पाती थी। अब उन्हें मौका मिला है तो पूजा पाठ कर लेने दो, इसमें क्या बुराई है। लड़का कहता है, तुम माँ को शिव चर्चा में जाने दो। वह 10 रुपये मांगती है तो तुम उन्हें 20 रुपये दे दो। तब बहू कहती है, हाँ, जब मैं पैसे मांगती हूँ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन माँ के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। वे अपने पति से भी झगड़ा करने लगती है। अब किसान की मृत्यु हो गई थी। जब कोई भिखारी किसान के घर आता तो किसान की पत्नी उसे कुछ न कुछ दान में देती रहती थी, भोजन भी कराती थी। वह चाहे खुद भी भूखी रह जाती थी, लेकिन वह भूखे को भोजन कराती थी। सब देखकर बहू को बहुत गुस्सा आता था। उसने अपने पति से कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी माँ भीख मांगने वाले को भोजन चावल दान कर देती हैं। तब बेटे ने माँ से कहा तो माँ ने कहा, बेटा, किसी भी भिखारी को खाली लौटना नहीं चाहिए और मुट्ठी भर अनाज ही तो देती हूँ। मुझे चाहे कितनी ही गरीबी क्यों न थी, पर हमने कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया। तब बेटा ने कहा, ठीक है माँ, जो तुम्हें सही लगे वह करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और बहू के भी बच्चे हो जाते हैं। तो बहू सोचने लगती है कि अब इस बुढ़िया को घर से निकाल देना सही है। किसान की पत्नी शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। वहाँ एक पुजारी जी रहते थे। वह रोज़ मंदिर जाती थी पूजा करने के लिए। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि सुनो जी,
तुम्हारी माँ गलत है। मंदिर में एक पुजारी है, वह रोज़ पूजा के बहाने उससे मिलने जाती हैं। पिताजी के मर जाने के बाद अकेली हो गई हैं तो एक साधु से संबंध रखती हैं। यह सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? बहू ने कहा, क्यों, मैंने अपने आँखों से देखा है, यह तो मंदिर को भी अपवित्र कर रही हैं। यह सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बूढ़ी माँ रोते रोते रास्ते में जा रही थी। तभी एक बूढ़े बाबा मिले। वह पूछते हैं, बहन तुम कहाँ जा रही हो और इतना क्यों रो रही हो? तब किसान की पत्नी कहती है कि भाई क्या बताऊँ, मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिए, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खुद नहीं पता। तब वह बूढ़े बाबा कहते हैं, चलो मेरे साथ, मेरे मंदिर में रहना, वहीं पूजा पाठ करना, मैं साल में एक बार मंदिर में आता हूँ। तो वह किसान की पत्नी मंदिर में चली गई और वहीं रहने लगी। उसके लिए खाना, कपड़े, पूजा सामग्री सब अपने आप आ जाते थे। उसे पता भी नहीं चलता था कि यह सब कौन कर जाता है। और किसान की पत्नी मंदिर में नियम से पूजा पाठ करने लगी और पूजा पाठ में ही अपना समय बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगी। अब किसान की पत्नी बहुत बूढ़ी हो गई थी। इधर गांव के लोग उसके बेटे से कह रहे थे कि तुम्हारी माँ उस मंदिर में रहती हैं, उसे घर क्यों नहीं लाते? बूढ़ी माँ के जाने के बाद उसके बेटे बहू बहुत ही गरीब हो गए थे। अब उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है। किसान की पत्नी की मंदिर में ही मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग ने आकर उसके बेटे को बताया कि तुम्हारी माँ का मंदिर में ही मृत्यु हो गई है। बेटा आंसू बहाने लगा और कहने लगा, आज हम माँ को ठाट बाट से घर लाएंगे, मेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। फिर बेटा और बहू मंदिर जाते हैं। तब सब लोग कहते हैं, क्यों झूठे आंसू बहा रहे हो? अब यह घर नहीं जाएंगी, यहीं से लेकर हम सब इन्हें अंतिम संस्कार कर देंगे, तुम्हें इन्हें घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब बेटा कहता है, नहीं, मेरी माँ जिंदा है और मेरी माँ ज़रूर उठेंगी। और वह माँ से विनती करती है कि सब लोग बूढ़े माँ का अर्थी उठाने लगते हैं तो अर्थी नहीं उठती है। तब सब लोग सोचते हैं, क्या बात है जो अर्थी नहीं उठ रही है? तो कुछ लोगों ने कहा, यहीं मिट्टी का गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो। तो कुछ लोगों ने कहा, नहीं, यह मंदिर है, यहाँ नहीं गाड़ सकते हैं। तब एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा कि क्या बात है? तब सब लोग ने सारी बात उन बाबा को बताई। तब बाबा ने कहा कि अर्थी उठ जाएगी, बस इसके बेटे बहू को इससे दूर कर दो और इन्हें ले जाओ। सब ने मिलकर बहू बेटा को दूर कर दिया और अर्थी उठ गई। गांव वालों लेकर जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिए। इसके बाद उसी मंदिर में ब्राह्मण को भोजन करा दिया गया। बेटा बहू को किसी भी कार्य में शामिल नहीं होने दिया गया, क्योंकि बूढ़ी माँ ने मर कर भी बेटा बहू को, अपने बेटे बहू को दूर कर दिया, क्योंकि बेटे बहू ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया था और उस पर लाछन भी लगाया था, इसीलिए उन्हें अपने नज़दीक भी नहीं आने दिए। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंत मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी।
उसकी मृत्यु के बाद उसके इतनी बड़ी व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंदन को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया।
अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कानी लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंदन के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती जी, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिनों उन्होंने महल में ही रहकर बहुत साधन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।